हाल किया है, मंगल किया है आप सबका। तो हम पूज्य गुरु महाराज जी की आयु के लिए ये जो हम इस आश्रम में या अमलहड़ में या हरिद्वार में या दिल्ली में जो भी हम आयोजन कर रहे हैं, इन सारे आयोजनों का एक ही औचित्य है कि इन सब आयोजनों को करते हुए हम अपने पूज्य गुरु महाराज जी की लंबी आयु की कामना करें। आप सब जानते हैं कि पूज्य गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य पर ये सब आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों की भावना है, आप लोगों की सेवा है कि इतना स्वास्थ्य होते हुए पूज्य गुरु महाराज जी हमारे बीच विराजमान हैं और हमें अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करते हैं। हमें ऐसे ही अपने घर में भी अपने बच्चों के जन्मदिन ऐसे ही मनाने हैं। उस जन्मदिन में देवताओं का पूजन, नवग्रहों का पूजन, चिरंजीवियों का पूजन और जो भी शास्त्रों में विधान है वो सारे का सारा पूजन कर हमें ऐसे ही अपने जन्म दिवस का पूरा दिन कीर्तनमय बनाना है, कीर्तन करना है। उस दिन हमने बाहर जाकर, होटलों में जाकर, बाजारों में जाकर जन्मदिन नहीं मनाना है, वहां जाकर भोजन नहीं करना है। हमें अपने घर में ही जन्मदिन मनाना है और उस जन्मदिन मनाने का भी यही औचित्य हो कि ये जन्मदिन हम मना रहे हैं, परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं, तो इस कीर्तन करने से हमारे पूज्य गुरु महाराज की लंबी आयु हो। ये जो हम इस कलयुग में कीर्तन करते हैं, कीर्तन में बड़ी शक्ति है। कली केवल राम गुण धारा गावई नर भक्ता। ये कलयुग में केवल और केवल भावना के साथ, श्रद्धा के साथ अभी विश्व विख्यात संगीत सम्राट श्री कृष्ण कन्हैया भजन गा रहे थे, तो कुछ मेरी बहनें, माताएं बड़ी उनमें हलचल हो रही थी। जब थोड़ा सा हमारे इशारा करें तो हम नाचने लगे जाएंगे। ये भाव है गुरु महाराज जी के जन्म अवतरण पर गाना, नाचना, झूमना साक्षात परमात्मा को प्रकट करने का। गुरु महाराज के अवतरण दिवस की कीर्तन मीरा जैसा हो, जिसने कीर्तन करने से, केवल कीर्तन करने से परमात्मा को प्रकट करना। कीर्तन नरसिंह मेहते जैसा हो, जिस नरसिंह मेहता के कीर्तन के लिए परमात्मा को साक्षात करना। नरसिंह भजन करने का काम। बेटी की शादी आ गई, पैसे नहीं थे, किसी सेठ से उधार पैसे ले लिए और वो पैसे कि नरसिंह मेहता जी मेरे पैसे लुटा दो, तो पैसे तो थे नहीं, पैसे कहां से आते, वो तो कीर्तन करते थे, हर समय कीर्तन ठाकुर जी के आगे बैठकर करना। तो जब पैसे नहीं उन्होंने लुटाए तो सेठ को एक दिन गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर नरसिंह मेहता से कहने लगे कि यदि तुम मेरा पैसा नहीं दे सकते तो अपनी कोई बहुत मूल्य वस्तु मुझे मेरे पास रख दो, धरोहर के रूप में मेरे पास रख दो। जब तेरे पास पैसा होगा तो पैसा देना और अपनी वस्तु लेना। और उसकी सबसे मूल्य वस्तु क्या थी? नरसिंह मेहता के पास तो कुछ भी नहीं था, केवल उसका एक भजन कीर्तन ऐसा सबसे मूल्यवान था। उसमें वो एक, इसमें राग होते हैं जैसे यमन राग, भैरव राग, भैरवी राग, केदार राग, ये राग भजनों में गाए जाते हैं। तो सबसे प्यारा राग था नरसिंह मेहता का केदार राग, वो बहुत प्यारा था। और जब वो केदार राग ठाकुर जी के आगे गाते थे तो ठाकुर जी की जो मूर्ति की माला थी वो टूटकर बिखर जाती थी, इतने ठाकुर प्रसन्न होते थे केदार राग। और कोई राग बनाएंगे और भजन करेंगे नरसिंह मेहता जो वो माला नहीं, पर जब जैसे केदार राग गाने लगना माला टूटकर बिखर जाती। तो उस सेठ ने कहा कि तेरे पास ये सबसे मूल्यवान यदि है तो तेरा केदार राग है, ये केदार राग मुझे धरोहर के रूप में दे दे, जिसको मैं अपने पास रख लूंगा और जब तक तू मेरा कर्ज नहीं चुकाएगा तो केदार राग नहीं गाएगा। ठाकुर जी आगे केदार राग नहीं गाएगा। और उस समय ऐसा आया कि उसी दिन कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि नरसिंह मेहता जी
एक ढोंग करते हैं भजन गाने, ये छोटे से पतले से सूत की माला बनाते हैं तो ठाकुर के गले में डाल देते हैं और भजन गाते रहते हैं। जब माला थोड़ी सी ढीली होती है, सूत ढीला होता है तो केदार राग गाने जाते हैं और वो सूत ढीला का अपने आप ही बनता है। इससे केदार राग में कोई शक्ति नहीं है, ये तो एक के लिए एक अपने आप माला बनाई। पहले तो रोज नरसिंह मेहता की माला बनाते रहे थे। लोगों ने बहुत मोटा सूत लेकर उसमें मोतियों को जड़ दिया और वो ठाकुर के गले में और उस दिन चैलेंज कर दिया नरसिंह मेहता को कि आज यदि केदार राग तुम गाओगे और गाने के बाद माला नहीं टूटी तो तेरा भजन नहीं है। और उधर सेठ ने उसका केदार राग में ले लिया, उधर वो नहीं गाना। नरसिंह ठाकुर से कहने लगे ठाकुर बात देखिए क्या लीला है। और आज तुमने मेरा केदार राग लोगों ने रखवा दिया सेठ के पास, लोगों को मुझे मनाने के लिए क्या करेंगे। अब केदार राग गाएगा नहीं तो माला टूटेगी। वो अपनी हारमोनिया लेकर बैठ गए, गाने लगे, भजन गाते रहे। सारे लोग इकट्ठे होकर देखने के लिए कि ये आगे तो पतला सूत होता था, माला टूट जाती थी, आज इतना मोटा सूत है, माला देखने टूटती नहीं। वो भजन गा रहे, घंटों पर भजन गा रहे, पर केदार राग नहीं गा रहे क्योंकि वो जोहर में किया। वो सेठ भी खड़ा होकर देख रहे, इशारा कर रहा है उनको कि केदार राग की माला टूटे। अब वो कहते हैं मैं भी गाता हूँ, अभी जमन राग गा रहा हूँ, राग गा रहा हूँ, दूसरा राग गा रहा हूँ। लोगों को सोचता है कि मैं केदार राग गाए। उधर परमात्मा ठाकुर स्वयं जिन्होंने देखा कि अब नरसिंह मेहता की लाज मुझे रखनी है, इससे भजन की, इससे कीर्तन की मुझे लाज रखनी है, तो वो ठाकुर जी एक स्वरूप में तो कहीं खड़े रहे और दूसरे स्वरूप में अपना स्वरूप बदलकर नरसिंह मेहता पर आज सेठ के पास चले गए। सेठ की दुकान पर जाकर पहुंच गए। सेठ दुकान पर ये भारत के संतों की, मुझे पता आप भोजन करके नहीं आए हैं, आज सब यही करेंगे, पर ताली बजाओगे, पेट खाली होगा तो भोजन ज्यादा। पेट बड़ा भोजन खाना होता है, पेट भरकर खाना था, साथ में ले जाना, पर वो तब ताली बजेगी तब, नहीं तो नहीं। ठाकुर जी ने क्या किया, एक रूप में वही खड़े रहे, एक रूप में नरसिंह मेहता बनकर सेठ के दुकान पर चले गए और सेठ को जाकर कहने लगे सेठ आज मैंने केदार राग नहीं गाया। सेठ ने कहा गाना भी नहीं, जब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाओगे तब तक केदार राग नहीं गाना। उससे उस नरसिंह मेहता के रूप में ठाकुर जी गए हुए थे, उन्होंने एक थैली निकाली, सोने के भरे हुए उसमें सिक्के थे और सेठ के आगे रख दी, सेठ ये तेरा कर्ज है और मेरा केदार राग को मुक्त कर दिया। सेठ जी ने उस नरसिंह मेहता का कर्ज सेठ जी को चुका दिया ठाकुर ने, और केदार राग मुक्त करवाकर एक पन्ने पर लिखवा दिया कि नरसिंह मेहता ने मेरा सारा कर्ज चुका दिया है, आज मैं इसका केदार राग मुक्त करता हूँ, केदार राग गा सकता हूँ। ठाकुर जी को लेकर आगे और आगे किसी भक्त को दे दिया कि ये केदार राग जो है, ये जो पत्र है, ये नरसिंह मेहता की हारमोनी के ऊपर रख दिया और ठाकुर उसमें बड़े मूर्ति के वापिस आ गए। आंखें बंद है, नरसिंह मेहता जी भजन गा रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, रोमांच शरीर हो रहा है, लोग डंडे लेकर खड़े हैं कि अगर केदार राग नहीं गाए तो आज कुटाई होगी इसकी। मैं नरसिंह मेहता ने जैसे आंखें खोली, अपने हारमोनियम पेटी के आगे देखा, वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि नरसिंह मेहता ने सेठ का सारा कर्ज चुका दिया है और सेठ ने इसका केदार राग से इसको मुक्त कर दिया है। जब ये उसने पढ़ा और पढ़कर ठाकुर जी की तरफ देखने लगे तो ठाकुर जी ने मन मुस्कुराते हुए इशारा कर दिया कि केदार राग बोलिए ठाकुर जी महाराज की। नरसिंह
भद्रे समझ गए कि मेरे इस भजन के बल से ठाकुर जी को मेरा रूप बनकर मेरा कर्ज चुकाने आ उनका कर्ज चुका दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद नरसिंह मेहता ने केदार राग गाया और जैसे केदार राग गाना शुरू किया इतने मोटे सूट की मणि की माला टूट टूट कर बिखर गई। सब लोग ये भजन में इतनी शक्ति है, ये आपका आप भक्तों का भजन है, आप भक्तों की श्रद्धा भावना है कि आज हमारे पूज्य स्वरूप महाराज के बीच में विराजमान है। ये आप सब भक्तों की शक्ति है, आप सब भक्तों को भजन का फल है। तो पूज्य स्वरूप महाराज जी की अपार कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही सदैव सदैव बना रहे और आप उनकी लंबी आयु के लिए हजारों हजारों वर्ष हमारे गुरु महाराज जी हमारे बीच ऐसे विद्यमान रहे, हमें फल दर्शन देकर कृतार्थ करते रहे, उसके लिए हम सब उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री महाराज जी के पवित्र निर्मल कोमल चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम, उनका आशीर्वाद। और पंचविषम का पर्व कल से शुरू है, 15 तारीख तक वो पर्व चलेगा, जिसमें कल ब्राह्मणों को आवर्णियां दी जाएगी, परसों को श्रीमद् भागवत पुराण रखा जाएगा और 9 तारीख शनिवार को अग्नि मंथन होगा, जिसमें डिप्टी सीएम भी आएंगे और सब भक्तजन भी आएंगे। तो इस पंचविषम का आनंद भी आप सब लोगों ने लेना है और यही मनोकामना करनी है। पंचविषम में इस इतने बड़े पर्व में सब भक्तों ने इकट्ठे होकर यही कामना करनी है कि हर पंचविषम जब तक हमारी सांस रहे, जब तक हम पंचविषम देखें, तब तक हमें गुरु महाराज का दर्शन ऐसे ही होता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, पंचविषम महापर्व की। इस पूज्य श्री गुरु महाराज जी के इस मंगलमय पवित्रमय अवतरण दिवस की एक बार फिर से आप सबको लख लख बधाई, लख लख बधाई, लख लाख लाख बधाई, करोड़ करोड़ बधाई, कोटि कोटि बधाई श्री महाराज जी को, महाराज जी के स्वरूप को, सभी संगत को, सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई है। आज के इस पावन पर्व पर जहां हमारे भारत नहीं विदेश के रसिक जिनकी ख्याति जो है वो केवल भारत में ही विदेशों में ही है। आप किसी भी चैनल दूरदर्शन इनका हार्दिक करता है स्वागत। और आप सभी को आज के इस पावन पर बहुत बधाई है, महाराज जी के स्वरूप को बहुत बहुत बधाई है। खुशी होती है जिसका बेटा बेटा आज अपने पिता की दीर्घायु के लिए कामना कर रहा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। बड़े सद्गुरुदेव भगवान की आपको लंगर प्रसाद की आवाज बढ़ चुकी है। सभी भक्तों से निवेदन है कि बाबा जी के अवतरण दिवस का लंगर प्रसाद आप लोग सभी ग्रहण करेंगे और फिर हम यही पंचविषम की सेवाओं के लिए, जिस प्रकार महाराज जी ने अभी इस मंच से पंचविषम पर्व की घोषणा की, इसका अंतिम चरण जो आज से आरंभ हो चुका है और इसकी पूर्णता 15 तारीख को